जो भी पूछना है ना आपको बेहिचक पूछते हुए चलना, ठीक है? ओके। और अभी देखो ऐसा है, हमारे जंगल जो है तुम्हें आपको पता है बच्चों कब स्टेबलाइज हुआ था कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? देखिए, चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, चलिए जितना थोड़ा पता है वो अच्छी बात है। तो ये हुआ 8 अगस्त 1936 को स्टेबलाइज हुआ था। ओके, 8 अगस्त 1936, 1932। तो ये जिस समय बना था उस समय इसका नाम क्या था आपको पता है? किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। तब इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। ओके, तब क्या था? हैली नेशनल पार्क। और अभी क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट एक हंटर थे जो बाद में कंजर्वेशन, यस, हाँ, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। हाँ कोई बात नहीं, आप बताते रहिए, बहुत अच्छा पता है, मतलब आपको जानकारी है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या एनिमल यहाँ पर लगभग 50 के आसपास मैमल्स हैं, ठीक है? मैमल्स समझते हैं ना, ठीक है? तो वो सारे हैं यहाँ पर। और इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि कौन कौन है। जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट्स हैं, डियर्स हैं, ओके, बेयर है, 2 प्रकार के बेयर्स हैं, मंकी लंगूर्स हैं, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जानते हैं, वाइल्ड बोर है, और आपका मंकी लंगूर्स मैंने बोल दिया ना, जैकल जो डॉग फैमिली का मेंबर है, जैकल भी है यहाँ पर, और रैबिट्स वगैरह छोटे हैं, जो छोटे मैमल्स हैं, जो रैबिट, मंगूस, आपका मार्टिन्स, ये सीवेट कैट, ये इत्यादि मिला करके सभी लगभग 50 के आसपास मैमल्स हैं। लेकिन क्या है कि जंगल क्या है, पूरा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है। ओके, तो इसमें पता नहीं है आपको कहाँ पर कौन सा एनिमल दिखेगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो सारा क्या है, नेचुरल। नहीं 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 नहीं, कहीं से लाके नहीं लगा है, ये सब नेचुरल ही है, पहले से ही है। जब से जंगल है ना तब से ये है यहाँ पर। एनिमल्स कोई भी बाहर से नहीं आया है। तो आजकल जो है जंगल बहुत ज़्यादा घना है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंस है, क्योंकि बरसात के बाद समझ लीजिए जंगल बहुत हरा भरा हो जाता है बरसात में ना। तो बरसात के बाद ये ग्रास सारी बड़ी हो जाती है, जितनी भी आपको ग्रास दिखाई दे रही है ये सब बड़ी हो गई है, दिख रही है आपको सारी ग्रास ये। तो ये क्या है कि फरवरी के बाद थोड़ा सूख जाती है ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सूखने से थोड़ा गिर जाती है अपना भी नेचुरली ना, तो फिर जंगल थोड़ा ओपन दिखाई देगा आपको। तो इधर का जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े ट्रीज, और उधर डियर भी हैं दूर में, दिखे? तो दूर में दूर है, अभी नजदीक और दिखाएंगे तुम्हें। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो जंगल है ना, हेलो, तो ये वाला जो जंगल है ये क्या है, साल फॉरेस्ट है, ठीक है? ये बड़े बड़े ट्रीज जो है साल के हैं। इसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा। और ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। आपने सुना होगा कि जब रेलवे स्लीपर्स बनते थे तो उस टाइम पर इसकी लकड़ी का बहुत ज़्यादा कटान होता था, बहुत काटा था अंग्रेजों के टाइम पे ना। तो इसी लकड़ी के स्लीपर्स बनाए जाते थे, जो आज मोटार्ट्स के हैं, पत्थर कंक्रीट के जो बने हुए हैं, पहले इसी के थे। एक डियर और देखो, छोटा सा डिफरेंट टाइप का डियर दिखा। बस रुको, ये देखिए आप, ये जा रहा है बार्किंग डियर है। इसे इंडियन मुंजैक बोलते हैं ना, इंडियन मुंजैक। नहीं, इधर से मूवमेंट की है, बड़ा अच्छा होता है ये ग्रासलैंड का एरिया आ गया, ठीक है? अभी जो आपको ये ओपन एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा ग्रासलैंड है, घास का मैदान। और ये देखो कॉर्बेट में जितने भी ग्रासलैंड है वहाँ कभी गांव हुआ करते थे, विलेज एरिया हुआ करता था ये। तो ये देखा जाए तो ये मैनमेड है, बनाया गया है ना। और ये हर एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पे ना। और टाइगर का ये हंटिंग ग्राउंड रहता है,
क्योंकि यहाँ पर हार्बीवोरस आएगा तो कार्निवोरस भी आएगा ही आएगा। ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सेमल के हैं, ओके। और इन्हीं सेमल के पेड़ों की वजह से इसका नाम सेमल चौड़ है। देखते हैं क्या है ना, यहाँ पर देखते हैं क्या? ये देखो यहाँ पर एक मिनट अभी दिखा। अरे ये पंजे नहीं है यहाँ पर टाइगर के, वो देखिए टाइगर स्पॉ लगे, दिखा रहा है? नहीं दिखा बच्चे? ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा ये मानसूनी है। और इसमें भी यहाँ पर टाइगर्स के पग मार्क्स लगे हुए हैं, देखिए वहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये चला हुआ है। मैक्सिमम टाइगर कितने हैं? मैक्सिमम देखो हमारे यहाँ पर जो काउंटेबल है फॉरेस्ट द्वारा जो काउंटेबल है वो है 260 प्लस टाइगर। 260 से ज़्यादा जो टाइगर हैं प्लस है ना, इसीलिए प्लस बोला गया। मतलब हो सकते हैं ज़्यादा भी हो, और प्लस में इसलिए कहा गया कि कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जो अपनी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में भी चले जाते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ से आपका यूपी लगा हुआ है ऑर्बिट से ना, क्योंकि पहले हम भी यूपी में थे, तो वहाँ भी चले जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने प्लस बोल दिया है नहीं। और कुछ आगे अदर जो हमारे इससे डिवीजन फॉरेस्ट हैं उधर भी चले जाते हैं, उनमें उनकी टेरिटरी भी होती है, तो इसलिए प्लस बोल दिया है नहीं। और क्या होता है, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काउंट नहीं करता है, तो वो अब बड़े हो जाते हैं, इसलिए प्लस बोल दिया है नहीं। तो कारण लाइफ स्पैन क्या होता है टाइगर का? वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर का जंगल में देखो अलग अलग होता है, लगभग एक एवरेज माने तो 15-16 साल रहता है नहीं, जंगल्स के अंदर। ये एक एवरेज है, फिक्स नहीं है। मेल्स का मानते हैं कि 10 से 12 साल मेल का मानते हैं, और फीमेल्स का 15-16 साल। और डिपेंड करता है उनके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे है नहीं, मतलब कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनको खाना कितना अच्छा मिल रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फूड तो प्रोवाइड करते नहीं है, यहाँ पे क्या है, हम लोग उस टाइगर को खुद ही फूड करना है, खुद ही हंट करना है नहीं, समझिए। इसीलिए तो आज आपकी जू की बात करें, जू में तो वहाँ पे फिक्स रहता है, उसको फूड देना ही देना है टाइम टू टाइम। तो वहाँ पर 20 से 25 साल तक जिंदा रह सकता है टाइगर, जू में। हाँ, ये जू में लिखिएगा, ये नोट जो कर रहे हैं आप, जू में लिखिएगा। तो ये मिट्टी का बना हुआ जो आप देख रहे हैं माउंट जैसा, ये है टर्माइट माउंट्स, दीमक का घर। आपने बहुत देखे होंगे, कभी जाते वक्त सफारी में आपने बहुत देखे हैं ये। तो इन्हें दीमक बनाता है, दीमक यानी कि वाइट आंट जैसी होती है एक, और ये हमेशा डेड वुड्स को खाती है, या फिर कह सकते हैं कि डेड पार्ट्स ऑफ ट्रीज, उन्हें ये डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट करती है। बाल आ रहे हैं, गिरना भी कम हो रहा है, और दूसरा भी मैं अपना रेगुलर था नहीं। तो कितनी मैं उससे करता हूँ 2 महीना पहले 2 टाइम बोला है।